जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, उसकी विधि और उसका महात्म्य, और साथ में मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कि किस मुहूर्त में एकादशी तिथि है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मोहिनी एकादशी इस वर्ष 23 मई 2021 दिन रविवार की है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 23 मई दिन रविवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि एक दिन पहले अर्थात 22 मई को शनिवार सुबह 9:15 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि अगले दिन 23 मई रविवार को सुबह 6:42 तक रहेगी। लेकिन जो हमने मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है वो 23 मई दिन रविवार को ही रखना है, क्योंकि एकादशी का व्रत वही माना जाता है कि जिस दिन सुबह सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो 23 मई को सुबह सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है, इसलिए 23 मई दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कि किस समय में व्रत को खोला जाता है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की पालना 24 मई दिन सोमवार को सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में की जा सकती है। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि कि किस प्रकार मोहिनी एकादशी के व्रत को रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का बड़ा ज्यादा महत्व है। इस वर्ष 23 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत है। इस मोहिनी एकादशी के व्रत को रखने वाले मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य इस जीवन में मोह जाल से छुटकारा पा लेता है और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जो कोई भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए उसे ये चाहिए कि एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायकाल तक भोजन कर ले। दशमी तिथि को सायकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी वाले दिन अर्थात 23 मई दिन रविवार को सुबह उठकर मन से भगवान को प्रणाम करें, भगवान से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मोहिनी एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ। ऐसी भगवान से प्रार्थना करके सुबह आप नहा धोकर पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। साफ सुथरे वस्त्र डालकर भगवान के समक्ष बैठकर भगवान की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति की विधिवत पूजा आराधना करें। धूप, दीप, फल, नैवेद्य आदि से भगवान की आराधना करें। सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। इसके पश्चात भगवान की कथा सुने। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को आप सुन भी सकते हैं या मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को आप पढ़ भी सकते हैं। दोनों का बराबर फल बताया गया है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ज्यादा शुभ माना गया है। सारी पूजा आराधना करके उसके पश्चात भगवान की आरती करके भगवान से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, मैंने पूजा आराधना में जो त्रुटियां की हों, जो गलतियां की हों, उसे आप क्षमा करें। उसके पश्चात मोहिनी एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हुए सारा दिन व्यतीत करें। सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें। भगवान के जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम का जाप करें। और मोहिनी एकादशी के दिन सायकाल में भगवान की पुनः पूजा करके आप एकादशी वाले व्रत का भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग एकादशी के दिन केवल फलाहार करते हैं, फल खाते हैं और दूध पीते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। जिस प्रकार आप एकादशी का व्रत रख सकें, जिस विधि का आप पालन कर सकें, उसी के अनुसार आप विधि का पालन कर लीजिए। अगर आपने भोजन करना है तो एकादशी वाले व्रत का भोजन कर सकते हैं, लेकिन सायकाल में केवल एक बार किया जा सकता है। अगर आप फलाहार रहकर व्रत को रखते हैं तो उसी अनुसार आप व्रत को रख सकते हैं। तो दोनों का बराबर फल बताया गया है। मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि में कोई गलती हो भी जाए
तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। और मोहिनी एकादशी के दिन रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप रात्रि जागरण ना कीजिए। आप रात्रि में सोते समय भगवान जी के मंगलमय नामों को याद करके आप सो जाइए, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान कर देते हैं। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। युधिष्ठिर जी महाराज की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र भगवान जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। उस समय श्री राम जी ने कहा था कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जी की इस बात को सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए पवित्रों से पवित्र उत्तम व्रत का मैं वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, वो राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए सदा लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह एक वैश्या के गले में भां डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। उस समय उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। ऐसी अवस्था में वो दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ कष्ट पर कष्ट उठाता रहा और इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे हैं कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत है। उस व्रत को तुम रखो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम से कहने लगे हैं, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का मन प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन किया।
हे प्रभु श्री राम, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर वह सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री हरि विष्णु भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का यह व्रत बहुत ही उत्तम है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल मिल जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को आपने सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को आप हमारे चैनल पर सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय मोहिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।